सोचिए, जंगल की नीरवता, पत्तों की सरसराहट और अचानक रथ के पहियों की गूंजती आवाज। एक रानी, 5 महायोद्धाओं की पत्नी और एक ऐसा दुस्साहस जिसने महाभारत के युद्ध की आग को और भड़का दिया। क्या था वो पल जब जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेला देखकर ऐसा कदम उठाया जिसने उसके भाग्य की दिशा ही बदल दी। वनवास का समय था। पांडव अपने कठिन दिनों से गुजर रहे थे। एक दिन जब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर आश्रम से बाहर गए हुए थे, द्रौपदी अकेली कुटिया के बाहर खड़ी थीं। धूप की किरणें उनके आभा मंडल को और भी तेजस्वी बना रही थीं। तभी दूर से धूल का गुबार उठा। एक भव्य रथ आश्रम की ओर बढ़ रहा था। रथ में बैठा था सिंधु देश का राजा जयद्रथ, वही जयद्रथ जो दुर्योधन का बहनोई था। उसकी नजर जैसे ही द्रौपदी पर पड़ी, उसका मन वासना और अहंकार से भर गया। उसने अपने सारथी से रथ रोकने को कहा। देवी, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में ऐसी अद्वितीय सुंदरता? जयद्रथ ने मुस्कुराते हुए पूछा। द्रौपदी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। मैं द्रौपदी हूं, पांडवों की पत्नी। आप यहां अतिथि हैं, स्वागत है, पर अपनी मर्यादा में रहें। पर जयद्रथ के मन पर वासना का अंधकार छा चुका था। उसने कहा, ऐसी रानी जंगल में कष्ट सहे, ये उचित नहीं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा। द्रौपदी की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं 5 महारथियों की पत्नी हूं, तुम अपने विनाश को बुला रहे हो। लेकिन अहंकार अंधा होता है। जयद्रथ ने बलपूर्वक द्रौपदी को रथ में बैठाने का आदेश दिया। द्रौपदी संघर्ष करती रहीं। उनकी पुकार जंगल में गूंज उठी। भीम, अर्जुन। जैसे ही पांडव लौटे, उन्हें आश्रम सूना मिला। द्रौपदी के चरण चिन्ह और टूटी लताओं ने सब बता दिया। भीम की आंखों में खून उतर आया। जिसने ये किया है, उसका अंत निश्चित है। अर्जुन ने धरती पर हाथ रखकर संकेत पहचाने। रथ इसी दिशा में गया है। पांडवों का पीछा शुरू हुआ। जंगल कांप उठा जब भीम की गर्जना गूंजी। कुछ ही दूर उन्होंने जयद्रथ के सैनिकों को रोक लिया। अर्जुन के बाण बिजली की तरह गिरे। भीम के गदा प्रहार से सैनिक तिनकों की तरह बिखर गए। जयद्रथ भागने की कोशिश करने लगा, पर भीम ने उसे पकड़कर रथ से नीचे पटक दिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। भीम ने गदा उठाई। अभी इसका सिर धड़ से अलग करता हूं। पर युधिष्ठिर ने रोका। धर्म याद रखो, ये दुर्योधन का बहनोई है, इसे जीवित छोड़ो, पर अपमानित करके। भीम ने जयद्रथ के बाल पकड़कर उसका सिर मुंडवा दिया। केवल 5 लटें छोड़ दीं, पांडवों के प्रतीक के रूप में। जयद्रथ अपमान से जल उठा। उसी क्षण उसके मन में बदले की आग जलने लगी। यही अपमान आगे चलकर कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना। उसी जयद्रथ ने चक्रव्यूह के द्वार पर पांडवों को रोककर इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में एक को जन्म दिया। द्रौपदी को वापस लाया गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अहंकार का अंत अपमान में होता है। उस दिन वन में हुई ये घटना सिर्फ एक अपहरण की कोशिश नहीं थी, ये महाभारत के भविष्य की एक भयानक कड़ी थी। अधर्म और अहंकार कभी भी विजय नहीं दिलाते। जयद्रथ ने एक स्त्री का अपमान किया और उसका परिणाम उसे युद्ध भूमि में अर्जुन के बाणों से मिला। अगर आपको महाभारत की ऐसी अनसुनी, रहस्यमयी और रोमांचक कथाएं पसंद हैं, तो अभी YouTube चैनल कृष्णा दृष्टि महाभारत को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर कहानी आपको महाभारत के गहरे रहस्यों से जोड़ती है, ऐसे सच जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगली कहानी में मिलेंगे, जहां हर घटना के पीछे छिपा है एक बड़ा रहस्य।